नेपाल और भारत के बीच चल रही सीमा विवाद पर नेपाल सरकार ने नेपाल प्रवेश करने के लिए खुली सीमाओं को बंद करने और सरकार द्वारा निर्धारित सीमा क्षेत्र से ही नेपाल में एंट्री देने का फैसला किया है। भारत के साथ तनाव को देखते हुए नेपाल ने अपने सीमावर्ती क्षेत्र में सेना की तैनाती को भी मंजूरी दे दी है। ऐसा दोनों देशों के इतिहास में पहली बार हुआ है। नेपाल और भारत के बीच करीबन 1700 किलोमीटर की खुली सीमाएं हैं। अभी तक नेपाल से आने वाले भारतीय नागरिकों को बिना रोक टोक अपनी सुविधाओं के मुताबिक इन खुली सीमाओं में एंट्री मिल जाती थी और साथ ही नेपाली भी किसी भी सीमा से भारत में प्रवेश कर सकते थे। नेपाल सरकार के इस नए फैसले के तहत अब सिर्फ निर्धारित सीमा से ही नेपाल में प्रवेश करने की इजाजत मिलेगी, जो कि दोनों देशों के रिश्तों में खटास आने के बाद हुआ है और ये दोनों देशों के रिश्तों के इतिहास में पहली बार है। जिस दिन नेपाल सरकार ने अपना नया नक्शा जारी किया था, यह निर्णय उसी दौरान ले लिया गया था, लेकिन सरकार ने एक हफ्ते तक इस निर्णय को नहीं बताया। राजपत्र में प्रकाशित करने के बाद इसे सार्वजनिक किया गया है। सीमा विवाद को लेकर नेपाल अब भारत के साथ टकराव के मोड़ में है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कैबिनेट ने सीमा व्यवस्थापन और सुरक्षा को लेकर सख्ती दिखाते हुए भारत से लगी 20 सीमाओं को छोड़कर बाकी सभी को बंद करने का निर्णय किया है, जो कि भारत और नेपाल के संबंधों में काफी बड़ा टकराव नजर आ रहा है। दूसरा बड़ा कदम जो नेपाल ने उठाया है वो ये है कि नेपाल ने अपनी सीमावर्ती क्षेत्र में सेना की तैनाती को भी मंजूरी दे दी है। यह पहली बार है जब नेपाल भारत सीमा पर सेना की तैनाती होने जा रही है, जो कि भारत की मोदी सरकार की विफल विदेश नीति और कूटनीति को दिखाता है। अब तक भारत की तरफ से सीमा की निगरानी एसएसबी करती थी, वहीं नेपाल की तरफ से सशस्त्र पहली बल के हवाले सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। नेपाल की हर सीमावर्ती जिले में सैन्य बैरक होने के बावजूद भी नेपाल ने कभी सीमा पर सेना को नहीं तैनात किया था, लेकिन अब तैनाती की जा रही है। नेपाल भारत के बीच बॉर्डर को नियंत्रण करना, बंद करना और सेना की तैनाती करना दोनों देशों के बीच 1950 में हुए मैत्री संधि के खिलाफ है। यानी दोनों देशों की गहरी दोस्ती को लेकर पूर्व में ये संधि की गई थी, लेकिन नेपाल अब इससे पीछे हटेगा। नेपाल की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी इस संधि के खिलाफ हमेशा से रही थी, जिसे लेकर कम्युनिस्ट पार्टी घोषणा पत्र में भी ऐलान कर चुकी थी। अब भारत के साथ बिगड़ते संबंध को लेकर नेपाल अब इस संधि के खिलाफ जाएगा, जिससे भारत के साथ रहे सांस्कृतिक, धार्मिक, पारिवारिक और राजनीतिक संबंध भी खत्म होने लगेंगे, जो कि दोनों देशों में रह रहे परिवारों पर काफी प्रभाव डालेंगे। 20 जगहों से भारतीयों की होने वाली एंट्री पर प्रधानमंत्री कार्यालय के सचिव नारायण बिद्री ने कहा कि कैबिनेट ने यह फैसला लिया है कि भारत से आने वाले लोगों को अब सिर्फ 20 सीमा गेट से ही आने की इजाजत मिलेगी। नेपाल के 22 जिलों की सीमा भारत से जुड़ी है। सरकार ने सिर्फ 20 जिलों के लिए एक एंट्री पॉइंट तय किया है। कोरोना वायरस की वजह से नेपाल और भारत दोनों देशों में 31 मई तक सीमाओं को सील किया गया है। इसलिए 1 जून से अगर सीमाओं को खोला भी जाता है तो नेपाल के नए नियम के मुताबिक भारतीय नागरिक अब सिर्फ तय नाके से ही नेपाल में प्रवेश कर सकेंगे। नेपाल सरकार के इस निर्णय से सबसे अधिक परेशानी सीमा क्षेत्र में रहने वाले लोगों को होने वाली है। व्यापार, व्यवसाय, रोजगार और शादी विवाह तक दोनों देशों के बीच सामान्य तरीके से होते हैं। ऐसे में नए नियमों से लोगों को परेशानी हो सकती है। लाखों की संख्या में लोग हर रोज सीमा आर पार करते हैं, जिसमें कोई भी रोक टोक नहीं थी। अब नेपाल में वैध आईडी कार्ड के साथ ही एंट्री मिलेगी। तीसरी बड़ी खबर भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शादी के नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। नेपाल के नए संविधान में अगर कोई लड़का भारतीय लड़की से शादी करता है तो उन्हें राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा। यह नियम काफी परेशान करने वाला है, क्योंकि इससे नेपाल और भारत के बीच पारिवारिक रिश्ते खत्म होने लगेंगे और दोनों देशों के बीच में संबंध धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। नेपाल सरकार का अब रुख यह है कि नेपाल की सरकार स्वतंत्र भारत के साथ हुए समझौतों को नहीं मानेगी, जबकि ब्रिटिश इंडिया के साथ हुए समझौते को ही मानेगी, जिसके तहत ब्रिटेन हुक्मरान और ग्रेटर नेपाल के बीच हुई सुगौली संधि के हिसाब से कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाल अपना इलाका मानेगा और उसे अपने नक्शे में जारी किया है। आपकी क्या है राय इन नए बदलते भारत नेपाल संबंधों के बीच में?
कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। धन्यवाद। NI न्यूज़।